सो गाइस वेलकम टू लॉस्ट पैराडाइज। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम हवेलियों का एक्सप्लोरेशन करने निकले हैं चूरू में, राजस्थान के एक चूरू में। तो यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि दो हवेलीज़ का हमने एक्सप्लोरेशन किया था, जिसमें से एक भातिया हवेली और दूसरी भी एक सेठ की हवेली थी। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास हमारी लिस्ट में जो हवेली आती है वो आपके सामने है। काफ़ी ट्रेडिशनल और राजस्थान की कल्चर से रिलेटेड ये हवेली है और माना जाता है कि इस हवेली में बहुत पहले से आचार्य तुलसी और बाकी के जितने भी जैन रिलीजन से रिलेटेड कुछ लोग हैं वो यहाँ पे रहे हुए हैं। और इस हवेली के एक्सप्लोरेशन के बाद हम आपको कुछ बातें बताएंगे जो कि डिटेल में बताएंगे, जो भी इसके पास से रिलेटेड है। तो मैं अपने कैमरामैन से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको एक हवेली का बाहर का लुक आपको अच्छे से दिखा दिया जाए। तो गाइस आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि किस टाइप के रूम्स हैं और कैसी यहाँ पे आपको आर्ट नज़र आती है दीवारों पे और क्या कुछ नज़र आता है। आइए। तो दोस्तों उसी हवेली के अंडरग्राउंड में हम अभी जो जगह अवेलेबल है उसको हम देखने के लिए आए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ ये जो आपको कमरे नज़र आ रहे हैं बहुत पुराने टाइम के कमरे हैं। और अभी हम आपको अंदर जाके दिखाएंगे कि अंदर से इन कमरों की हाइट कितनी है और ये कमरे अंदर से कैसे नज़र आते हैं। और आप देख के शॉक हो जाओगे। शायद ही आपने पहले ऐसे कमरे देखे होंगे। आप इन्हें कोठरियाँ भी बोल सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको कि इन कमरों का अंदर से कैसा बनावट है उस वक्त की, वो आपको नज़र आएगी। देखते हैं क्या है। लकड़ी के दरवाजे हैं सारे, एक एक दरवाज़ा यहाँ पे आपको लकड़ी का नज़र आएगा, लोहे के दरवाजे नहीं है। उस वक्त लगभग दरवाजे जो है लकड़ी के होते थे और उनके अंदर ये लोहे के जो सरिये हैं ये लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई खिड़की नज़र नहीं आएगी आपको और हवा पास हो सके, इसलिए ये जो लोहे के आपको सरिये जो नज़र आ रहे हैं, ग्रिल जिसे बोल सकते हैं, छोटी छोटी ग्रिल्स हैं, इसीलिए लगाई जाती थी कि हवा अंदर पास हो सके। कमरे के अंदर कमरा आपको नज़र आएगा। आइए दिखाते हैं। ये शेप आपको नज़र आ रही होगी, किस तरह की शेप यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, देख लें, अच्छे से देख लें। इतनी हाइट है, आप देख सकते हैं मेरे से लगभग थोड़े से एकदम डिस्टेंस पे छत को मैं छू रहा हूँ। थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया है बस। अगर हाइट 6 से 7 फुट हो तो वो आदमी यहाँ पे खड़ा भी नहीं हो पाएगा। और लगभग आप देख सकते हैं हम आराम से हमारे सर जो है इसको छू लेगा। तो हाइट बहुत कम है, आप देख सकते हैं। लाइट्स भी अंदर लगाई हुई हैं।
तो दोस्तों ये नज़ारा, अब आप सोच सकते हैं कि ये कमरा है इतना सा या फिर कोठरी है जहाँ पे सामान रखा गया होगा या फिर लोग रहे भी होंगे, और ये अंडरग्राउंड में है, इस हवेली की अंडरग्राउंड में। और आप बनावट देखें इस जगह की, छोटी छोटी छत है और इतनी सी जगह में लोग रहते थे यहाँ पे, और रसोई होगी, किसी का कमरा होगा, और इसी से आगे निकलते हुए एक और यहाँ से निकलने का रास्ता है, और आगे इसी तरह का एक और कमरा नजर आ रहा है हमें। तो बाकायदा इन लोगों ने यहाँ पे लाइट्स की व्यवस्था कर रखी है, लाइट्स की यहाँ पे इन्होंने इंतजाम कर रखा है, और काफी पुरानी जगह है, साफ सफाई अभी हो रही है इस जगह की, तो जाले नजर आ रहे हैं काफी यहाँ पे। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बोला था कि खिड़कियां नहीं थी, खैर एक यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हवादार दरवाजा या फिर कुछ भी एक खिड़की जैसी ही यहाँ पे कुछ खिड़की नुमा जगह बना रखी है हमने, और ग्रिल लगी हुई है, इस पे भी हवा पास होती है। दरवाजा एक और है सामने जहाँ से आपको थोड़ी रोशनी नजर आ रही होगी, थोड़ा सा वहां से हवा पास हो जाती है यहाँ पे। तो ये जगह दोस्तों आपके सामने है। मैं उस जाली के उस साइड में खड़ा था, आपको जो मैं अभी नज़ारा दिखा रहा था, उस जाली के उस तरफ में खड़ा था, और यहाँ पे एक दरवाज़ा, शायद यहाँ पे एक दरवाज़ा था या फिर ये चौखट यहाँ पे बनी हुई है, और जगह बहुत ही पुरानी हो चुकी है। आपको इसके सबूत नज़र आ रहे होंगे कि आप देख सकते हैं ये जगह, यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसका काम चल रहा है अभी, और ये दरवाज़ा शायद होगा यहाँ पे, और खैर उसके पीछे हम अभी खड़े थे, और ये दरवाज़ा है जहाँ से अभी हम अंदर आए हैं, ये खुलता है यहाँ से और हवा पास हो जाती है। तो यहाँ पे खिड़की की जगह नहीं है क्योंकि बहुत मोटी दीवारें हैं ये, आप ऐसे देख सकते हैं कि कितनी जगह है यहाँ पे। ये इतनी मोटी जगह, ये जो जगह है, इस पत्थर से खिड़की निकालना बहुत मुश्किल होता है, खिड़की तराशना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए ये हवादार कमरे इस तरह से बनाए गए हैं कि इन पे जालियां लगी हुई है। दो दरवाजे हमने आपको दिखाए हैं दोस्तों, अंदर से जाते हुए दो अंदर के हमने आपको रूम दिखाए हैं, उसी तरह से ये तीसरा रूम है आपके सामने। कोई कलर नहीं है यहाँ पे। आज के टाइम में हमें कलर नजर आता है कि हम जो भी कलर करवाते हैं, लेकिन उस वक्त ये नेचुरल जो जैसी मिट्टी होती थी वैसा ही इनका कलर होता था, और देख सकते हैं एकदम ब्लैक ब्लैक है अंदर से। हमने अपनी जो रोशनी कर रखी है, हमारे बैकलाइट जो उनकी हुई है फोन की, उससे भी यहाँ पे हमें कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कलर नहीं किया हुआ है, और एकदम ब्लैक है अंदर से, आप देख सकते हैं। ये चौथा दरवाजा, तीन हम आपको दिखा चुके हैं, और यहाँ पे भी वैसे ही कमरे हैं दोनों तरफ, और दो दरवाजे यहाँ पे बाहर से, एक उधर आपको दिखाई दे रहा होगा। एक ही जगह पूरी हवा पास होने के लिए दो दरवाजे बनाए हुए हैं, और यहाँ पे बस फर्क इतना है कि यहाँ पे ये चीज़ें रखने के लिए, सामान रखने के लिए जगह बनाई हुई है। तो जाले हैं यहाँ पे, यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है, चित्र बनाया हुआ है, बहुत पुराने टाइम का है, कुछ सही से नजर नहीं आ रहा है, वरना हम गैस कर सकते थे कि यहाँ पे क्या चित्र बनाया हुआ है। तो ये पांचवा कमरा आपके सामने, और ये थोड़ा सा अलग है बाकी कमरों से, और यहाँ पे सीधा अंदर जाने का रास्ता है। कमरे के अंदर एक और कमरा है अंदर, तो हम आपको दिखाते हैं अभी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये इतनी सी जगह है, यहाँ पे आप गेस कर सकते हैं कि एक फैमिली रहती होगी, 2-4 लोग रहते होंगे। और अभी आप जमीन के अंदर हमें कुछ खड्डे नजर आ रहे हैं,
जैसे कि बहुत पुरानी जगह है, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे कुछ सांप या चूहे उनके बिल हो, और हो सकता है कि नाले भी हों, क्योंकि उस वक्त जो नाले बनते थे, आज के नाले की जैसे नाले नहीं बनते थे। पानी निकल जाए अंदर से, अगर अंदर पानी कोई नहाने के लिए जगह बनाई हुई है या फिर अंदर पानी का यूज हो रहा है, तो पानी बाहर ना फेंक के अंदर से अगर उन्हें पानी बाहर निकालना है, तो हो सकता है कि उन्होंने अंदर ही नाले बनाए हो। तो उन नालों की बनावट खासकर इस तरह की होती है, आप देख सकते हैं जूम, इस तरह की नालों की बनावट होती थी उस वक्त। और अंदर इधर से निकलते हुए, जैसा कि मैंने आपको बोला, बाकी जो कमरे आपने देखे हैं पीछे छोटी सी जगह बनी हुई, इतने ही थे, और अब उसके अंदर ये आ गई है ये जगह जो है। अब इससे आगे जाने पे, थोड़ी सी आगे जाने पे एक और आपको अंदर कमरा नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये कमरा आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा, और यहाँ पे खैर मैं पूरा खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर काफ़ी जाले हैं और जगह भी काफ़ी अजीब सी है। तो जितना जल्दी यहाँ से निकला जाए उतना सही रहेगा, क्योंकि काफ़ी पुरानी जगह है। बंद कर दिया। आपके सामने उपस्थित हैं इस हवेली के जो अभी मालिक कह दें, जो कि यहाँ पे रहते हैं। और कहा जाए तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये हवेली का हिस्सा जो है, जो इनके पक्ष में आया हुआ है। तो हनुमान मल जी सुराना जो हैं, उनसे हम अभी बात कर रहे हैं, और जानेंगे इस हवेली के बारे में क्या तथ्य हैं, और इस खूबसूरती के पीछे जो ये आज के पत्थरों में नज़र नहीं आती है, तो क्या राज है, ज़रूर हम इनसे पूछेंगे। तो सर, आप हमें ये बताइए कि इस हवेली का इतिहास क्या है, यहाँ पे क्या इतिहास रहा है इस हवेली का, खास कर क्या जाना चाहते हैं? हमारे साधु संत जो तेरह पंथ समाज के साधु संत थे ना, वो उनके लिए वही विराज देते, जो ये साधुओं का ठिकाना के नाम से फेमस थी ये हवेली, साधुओं के ठिकाने से। अब ये मेरे हिस्से में आ गई, तो मैं इसका अभी रहने का तो काम हुआ नहीं जी। अभी 12 महीने से अभी आई हूँ। ओके। अभी कुछ रिपेयरिंग और करा रहा हूँ, और टेम्परेरी बिजली पानी का सब टेम्परेरी है। साधु संतों को ये ज़रूरत नहीं थी, ठीक तो है। पहले कभी हुआ नहीं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि पुराने टाइम से ये यहाँ पे रहे हैं, और अभी फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा काम चल रहा है नीचे की तरफ, हम आपको वो दिखाएंगे, और रिपेयरिंग का थोड़ा सा नीचे काम रह रहा है, तो वो ये अभी इन्होंने कंटिन्यू कर रखा है, वो हम आपको नीचे जाते वक्त दिखाएंगे। तो सर, आप हमें ये बताइए कि जो ये यहाँ पे रहे हैं, हमने सुना है कि आचार्य तुलसी यहाँ पे रहे हैं। आचार्य तुलसी पहले 3 आचार्यों का यहाँ चौमासा हुआ है। अच्छा अच्छा, 3 आचार्य और उनसे पहले रह हाँ। चुके हैं। अच्छा अच्छा। तो पहले जो माणगणी संवत 1951, ओके। दूसरे डालगणी सन 1961 संवत, डालगणी। ओके। हाँ। और तीसरे कालूगणी 1969। कालूगणी 1969। हाँ। अच्छा अच्छा। उनके 2 हैं, और एक 1981 फिर कालूगणी का हुआ। अच्छा अच्छा, 1981।
2 हुए कालू गणी के, अच्छा अच्छा। और चौथे तुलसी गणी का हुआ 1999 में, जब हमारे बाबा के 2 लड़कियों ने दीक्षा ली। एक ही एंगेजमेंट हुई थी, सब शादी की तैयारी चल रही थी, फिर उन्होंने दीक्षा ली। तो लास्ट में आए हैं सबसे जो तुलसी, आचार्य तुलसी जो है। हाँ 1999 संमत 1999 तो 77 साल से ज़्यादा हो गए ना। जी 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 जी, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि 77 साल से ऊपर हो चुके हैं, और 77 साल से 100 या 150 साल से पुराना यहाँ का इतिहास है जो भी आपके सामने। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे कुछ दीक्षा भी मिली है। दीक्षा हुई, हमारे बाबा साहब की 2 लड़कियाँ थी। आपके बाबा साहब की 2 लड़कियाँ तो थी। एक का एंगेजमेंट हुआ था, शादी की तैयारी चल रही थी, ओके। फिर भी उन्होंने दीक्षा ली। अच्छा। तो आचार्य तुलसी का जब चौमासा हुआ ना 1999 हाँ संमत 9, तो तब उन्होंने दीक्षा ली थी आचार्य तुलसी के। तो अभी वो नोखा में विराज रहे, दोनों जिंदा है। अच्छा। उनको 99 में हुआ, तो कितने साल हो गए दीक्षा को? जी जी, अराउंड 100 साल की। नहीं 70 साल हो गए ना, 70 साल के आसपास होगा। 75। जी जी। तो वो वहाँ पे नोखा है अभी। तो ये भी सुनने में आया कि आचार्य कालूगणी जो है उनको यहाँ पे संस्कृत पढ़ाने के लिए पंडित घनश्याम दास जी को अच्छा लगाया था, पंडित घनश्याम दास जी को लगाया संस्कृत पढ़ाने के लिए। संस्कृत पढ़ाने के लिए। अच्छा अच्छा तो नहीं पढ़े थे वो संस्कृत। अच्छा अच्छा। तो वो यहाँ पे किसी स्कूल से भी कोई रिलेशन है किसी जो आप टीचर बता रहे हैं? तो स्कूल वो 13 पंथ फाउंडर में वो हमारे दादा रायचंद जी हुए थे, तो कलकत्ता में। अच्छा अच्छा, वहाँ हुआ वहीं था ना उनका बिजनेस, मकान और सब वहीं था। बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हवेलियों का इतिहास बहुत पुराना है, जितनी बातें की जाए उतनी कम पड़ेंगी हमारे लिए। तो वहीं एक सवाल और आया है मेरे दिमाग में। तो सर आप हमें ये बताइए कि आप इतने टाइम से यहाँ पे मतलब कुछ महीनों से या 1 साल हो गया लगभग आपको यहाँ पे रहते हुए, तो आप रह रहे हैं? अभी रहा हूँ इतना टाइम में। जी 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 बिल्कुल। तो आपको क्या यहाँ पे रहने में अच्छा लगा, मतलब क्या अलग लगा? एक हम नॉर्मल किसी घर में रह रहे हैं। आब हवा और सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडा, ऐसे कमरे से ऐसे ढोलों के मकान बोलते हैं इनको। जी जी। तो गर्मियों में ठंडे रहते हैं और सर्दियों में गर्म रहते हैं। गर्मियों में ठंडे रहते हैं और सर्दियों में गर्म रहते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत ही ख़ास विशेषता है कही जाए कि इस मिट्टी की, या फिर जो भी कहें उस वक्त ये जो मौजूद रही है। और आज के वक्त में ऐसे मकान या घर कहीं आपको देखने को मिलेंगे नहीं। तो बहुत ख़ास है और बहुत हम कहेंगे कि लक है जो लोग रहना यहाँ पे पसंद करते हैं कुछ, तो उनकी पसंद भी होती है और कुछ इतने स्पेशियस है और खुला है सब। जी जी। इतना पुराना होते भी सब ऐसा है। और इतने साल से ये सारी जगह एकदम व्यवस्थित ढंग से टिकी हुई है, तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे इस जगह के बारे में, इस हवेली के बारे में हमने काफ़ी सवालात किए और बहुत कुछ जानने को मिला। तो आप वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा हमें कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमें बहुत बेशकीमती कहें हमें जानकारी मिली है यहाँ से। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और आपने देखा कि हम अंडरग्राउंड में भी गए हैं और हमने ऊपर से भी शूट किया है, और हमने हवेली के सारे जो जितने भी आपको आर्ट जो नज़र आई है, चित्र आपको नज़र आए हैं, हमने सारी यहाँ पे आपको शूट करके दिखाई है कि कैसी जगह है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब करके आप अपना हमारा सपोर्ट कीजिए, और आगे की वाली वीडियोस के लिए हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत थैंक यू।